अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फोरेंसिक 360 चैनल। हमारे पहले लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फोरेंसिक साइंस का। फोरेंसिक साइंस है क्या? फोरेंसिक साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके क्राइम सीन्स को सॉल्व करते हैं। फोरेंसिक साइंस अप्लाई साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व क्राइम्स एंड अनकवर द ट्रुथ. It integrates experts from diverse fields like chemistry, biology, and technology to help resolve legal cases and comprehensively understand complex investigative scenarios. क्राइम सीन, हर एक क्राइम सीन दूसरे क्राइम सीन से डिफरेंट होता है। हर एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स, टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं। Definition of forensic science. Forensic science is an interdisciplinary field that draw on some scientific disciplines such as physics, chemistry, biology, computer science and engineering to matter of laws. इन सारी फील्ड्स को यूज़ करके फोरेंसिक साइंटिस्ट क्राइम सीन को सॉल्व करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और एविडेंसेस को एनालाइज करते हैं. It helps investigator turn physical clues into clear information that can be used in court. फॉर एग्जाम्पल, हमें क्राइम सीन से कोई ब्लड सैंपल मिला है, हम उसकी डीएनए प्रोफाइल बनाएंगे, देन उसको सस्पेक्ट की डीएनए प्रोफाइल के साथ मैच करेंगे एंड द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द कोर्ट. केयरफुली एग्जामिन एविडेंसेस फ्रॉम क्राइम सीन, यूजेस स्किल्स फ्रॉम साइंस, केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल डीएनए एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, पीसीआर एंड डीएनए प्रोफाइलिंग एटसेट्रा. टर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स इनटू लीगल प्रूफ. ब्रीफ हिस्ट्री हमारे पास फोरेंसिक की है. फोरेंसिक हमारे पास क्या है? सिंपल ऑब्जर्वेशंस हैं जिसको हमने एडवांस टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट किया है. ओवर सेंचुरीज साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड बेटर वे टू अंडरस्टैंड क्राइम एविडेंसेस. एडमंड लोकार्ड, द फादर ऑफ फोरेंसिक साइंस, बोर्न 13 दिसंबर 1877 to 4 मई 1966, was a फ्रेंच क्रिमिनोलॉजिस्ट जिसने फॉर्मुलेट किया था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस दैट एवरी कॉन्टैक्ट लीव अ ट्रेस. जब आप किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ ट्रेस ज़रूर छोड़ते हैं. मेडिकल फोरेंसिक इन चाइना 1784. फर्स्ट फोरेंसिक पॉइजन इन्वेस्टिगेट इन इंग्लैंड. ये एक हिस्ट्री का वाक़या है जिसमें एक बेटी ने अपने बाप को जायदाद के पीछे पॉइजन दिया था, किंग को, एक शहजादी ने. 1892. फर्स्ट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम. 1986. फर्स्ट क्राइम सॉल्व यूजिंग डीएनए. ये एक 6 साल की बच्ची के रिमेन्स थे जिसको सॉल्व किया गया था, उसके रिमेन से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके. 2000. न्यू डिजिटल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स ये डेवलप की गई थी. ब्रांचेस ऑफ फोरेंसिक साइंस. क्रिमिनलिस्टिक. Look at physical clues like tiny evidences, gun marks, and fingerprints to rebuild what happened at a crime scene. फिंगरप्रिंट्स को रिबिल्ड करना, क्या क्राइम सीन पे क्या हुआ है, किस तरह से क्राइम सीन को प्रोसेस किया गया है, क्राइम सीन के डॉट्स को कनेक्ट करके क्रिमिनल इवेंट को अंडरस्टैंड करना, ये सारा सब कुछ क्रिमिनलिस्टिक में आता है. नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फोरेंसिक बायोलॉजी. फोरेंसिक बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल एविडेंसेस लाइक डीएनए, ब्लड, बॉडी फ्लूइड को हम एनालाइज करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें पीपल को एंड अंडरस्टैंड कर सकें कनेक्शंस को. Forensic biologists use advanced genetic tools to link suspect to crime scene and solve complex legal questions. फोरेंसिक बायोलॉजी जो है मोस्टली ये यूज़ होती है किनशिप टेस्टिंग में, मैटरनिटी, पैटर्निटी टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है. एंड अगर क्राइम सीन से कोई बॉडी फ्लूइड मिला है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए और सस्पेक्ट की प्रोफाइल के साथ मैच करने के लिए यूज़ की जाती है. फोरेंसिक केमिस्ट्री. Forensic chemistry study chemical evidences like drugs, explosive and toxins to understand their makeup and source. हम अगर कोई ड्रग हमें मिला है, कोई एक्सप्लोसिव था, उसको किस तरह से बनाया गया है, उसका सोर्स क्या था, ये सारी चीज़ें हम फोरेंसिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. फोरेंसिक केमिस्ट यूज स्पेशल साइंटिफिक टूल्स टू आइडेंटिफाई एंड ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस. फोरेंसिक पैथोलॉजी. फोरेंसिक पैथोलॉजी में 2 चीज़ें आ जाती हैं. एक तो ऑटोप्सी, सेकंड लैब में जो हम ह्यूमन टिश्यूज़, ह्यूमन ऑर्गन्स या ह्यूमन रिमेन्स को एनालाइज करते हैं, वो भी एनालाइज करना, ये भी फोरेंसिक पैथोलॉजी में आता है. फोरेंसिक पैथोलॉजी. फोरेंसिक पैथोलॉजी में इन्वेस्टिगेट हाउ एंड व्हाई पीपल डाई बाय केयरफुली एग्जामिनिंग ह्यूमन रिमेन्स एंड बॉडी टिश्यूज़ like autopsy या postmortem कह लें. Forensic pathologists perform detailed medical investigation and provide expert insight to understand the circumstance of a death.
इसमें हम ऑटोप्सीज भी करते हैं। सेकेंडली हम ह्यूमन रिमेन्स, बॉडी टिश्यूज़ और बॉडी ऑर्गन्स को लैब में एनालाइज भी करते हैं। नेक्स्ट इज क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स। क्राइम सीन को हम किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं? सीन को प्रिजर्व करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, एविडेंस कलेक्शन होती है। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स यूज क्रिटिकल टेक्निक्स टू मैनेज एंड एनालाइज क्राइम सीन इफेक्टिवली। Scene preservation. Maintaining the integrity of a scene is critical to ensuring the validity of forensic evidence and potential legal proceedings. अगर एक क्राइम सीन को प्रिजर्व ना किया जाए, कोई भी वहाँ पे आ रहा हो, तो क्या होगा कि जो एविडेंस हैं वो क्रॉस कॉन्टामिनेट हो जाएंगे। अगर कोई भी पर्सन क्राइम सीन पे आ रहा है बार बार, तो क्या होगा कि उस पर्सन के कोई ट्रेसेस वहाँ पे मिल जाएंगे एंड वो एविडेंसेस को कंटामिनेट करेगा। Establishing secure perimeter, limiting personal access, preventing evidences destructions or cross contamination, documenting all personal movements and integrations. फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्राइम सीन पे गए हैं और अनइंटेंशनली आपने उस नाइफ को या उस गन को हाथ लगा लिया है, आपके प्रिंट्स वहाँ पे आ गए हैं जिससे मर्डर हुआ है, तो आप उस सारी चीज़ को डॉक्यूमेंट करेंगे कि यहाँ पे मेरे फिंगरप्रिंट्स लग गए, इसको हैंडल करते हुए इस एविडेंस को। Next, documentation. Forensic investigators carefully document the crime scene, including photographs, sketch layout, and creating detailed notes to preserve the evidence. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम क्राइम सीन पे जाते हैं तो हम ओवरऑल क्राइम सीन का फोटोग्राफ करते हैं विदाउट टचिंग द एविडेंसेस और मूविंग द एविडेंसेस। देन स्केच करते हैं पूरे क्राइम सीन को। अब अगर हम फोटोग्राफ कर रहे हैं तो स्केच करने की क्या ज़रूरत है? फोटोग्राफ में पूरा एक पिक्चर आती है जिसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बट स्केच में हम क्या करते हैं कि जो अननेसेसरी थिंग्स होती हैं हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं और जो नेसेसरी थिंग्स होती हैं जस्ट उनको ड्रॉ करते हैं और डिटेल लिख देते हैं कि कौन सा एविडेंस कहाँ पे मौजूद था। ओके, हाई रेजोल्यूशन क्राइम सीन फोटोग्राफी, क्रिएटिंग प्रिसाइज स्केल ड्राइंग। प्रिसाइज स्केल ड्राइंग फॉर एग्जांपल, अब एक रूम में क्राइम सीन हुआ है, आपको एक ब्लड पैटर्न या ब्लड स्टेन मिला है सोफे के साथ जो एक विंडो के साथ पड़ा है, तो आप जब उसकी स्केचिंग करेंगे तो उसको मैयर करेंगे कि कितने फासले पे या किस जगह पे एग्जैक्टली वो स्पॉट, ब्लड स्पॉट कहाँ पे था। तो जितने फासले पे वो होगा आप अपने स्केच में भी उतने ही डिफरेंट डिस्टेंस पे उसको स्केच करेंगे। ओके, रिकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्राइम सीन को भी इफेक्ट करती हैं एज वेल एज वो बॉडी को भी इफेक्ट करती हैं डिसीज पर्सन की। डॉक्यूमेंटिंग द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ एविडेंस। ओके, आगे है जी एविडेंस कलेक्शन। अब एविडेंस को कलेक्ट किस तरह करना है? इन्वेस्टिगेटर्स यूज्ड स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व फिजिकल एविडेंसेस सच एज फिंगरप्रिंट, डीएनए सैंपल एंड ट्रेस मटेरियल फॉर फर्दर एनालिसिस। जब भी एविडेंस करना है, एविडेंस को कलेक्ट करना है, सबसे पहले प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, खुद को कवर करना है, ग्लव्स पहनने हैं ताकि आपका कोई फिंगरप्रिंट वहाँ पे ना आए। हेयर कैप पहन लेनी है कि आपका कोई हेयर क्राइम सीन पे ना गिर जाए। ओके, यूजिंग स्टीराइल कलेक्शन टूल्स, वेयरिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, अप्लाइंग स्पेशलाइज्ड लिफ्टिंग टेक्निक्स फॉर डिफरेंट टाइप्स एविडेंस टाइप्स। हर एक डिफरेंट एविडेंस को लिफ्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ब्लड स्टेन मिला है तो उसको हम स्वैप करेंगे, या अगर क्लॉथ पे है तो उसको कट कर लेंगे, और अगर कहीं पे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं तो उसको टेप से या जेल वगैरह से लिफ्ट करते हैं। प्रॉपर पैकेजिंग एंड चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंटेशन। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब ये होता है कि आपने एविडेंस को लिया, आपने उसे पुलिस के हैंड ओवर किया, पुलिस आगे जाएगी पीएफएस से, तो जिस पर्सन ने वो एविडेंस को कलेक्ट किया वो अपना डिटेल लिखेगा, देन उसने किसको हैंड ओवर किया उसकी डिटेल लिखेगा, जो अब हैंड ओवर करके जा रहा है जिस पुलिस ऑफिसर को आपने दे दिया, वो पुलिस ऑफिसर आगे जब जहाँ जिसको देगा, जिस पर्सन को देगा, वो उसकी सारी डिटेल लिखेगा ताकि पता चले कि ये एविडेंस किसने, मतलब कहाँ से आ रहा है, किसके पास से होके आया है, ताकि एविडेंस जो है वो कॉन्टामिनेट ना हो कहीं से। नेक्स्ट है जी हमारे पास फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन। फिंगरप्रिंट्स हर पर्सन का एक पर्सनल साइन कह लें आप। फिंगरप्रिंट is a personal signature of a person. Okay, unique assessment. Every individual
फिंगरप्रिंट एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन। फिंगरप्रिंट्स हर एक पर्सन के पर्सनल साइन, पर्सनल सिग्नेचर होते हैं। फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल, मेकिंग देम अ वैल्यूएबल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। पर फिंगरप्रिंट्स को क्यों ज़्यादा हम फोकस करते हैं? बिकॉज फिंगरप्रिंट्स हर एक पर्सन के यूनिक होते हैं। दो पर्सनस का कभी भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता। सेकेंड, अब एनालाइज करने के लिए हम क्या देखते हैं? पैटर्न क्लासिफिकेशन करते हैं। Fingerprints are classified into various patterns such as loops, whorls and arches, which are used to compare and match prints. Okay, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। Crime scene evidence collection. Forensic experts use specialized techniques to lift and analyze fingerprints found at crime scene, often linking suspect to the scene. फिंगरप्रिंट्स एक तो होते हैं विजिबल फिंगरप्रिंट्स, एक होते हैं लेटेंट फिंगरप्रिंट्स जो कि नेकेड आई से नहीं नज़र आते। तो उनको डेवलप करने के लिए हम पाउडर्स, मैग्नेटिक पाउडर्स वगैरह को यूज़ करते हैं। डिफरेंट कलर के पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं ऑन डिफरेंट कलर ऑफ सर्फेसेस। नेक्स्ट इज एविडेंस कलेक्शन एंड एनालिसिस। डीएनए को किस तरह हम कलेक्ट करते हैं? डीएनए हमारे पास कहाँ होता है? ब्लड में होता है, सलाइवा, हेयर्स में, फ्रॉम द क्राइम सीन। ठीक है, क्राइम सीन पे हमें ये सारी चीज़ें मिली, हम इनको क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट किस तरह करेंगे? स्वैप कर लेंगे। अगर हेयर है तो उसको हम वैसे ही मतलब किसी इन्वेलप में प्रिजर्व कर लेंगे, उसमें रख लेंगे। ओके। एक्सट्रैक्शन अब डीएनए कहाँ पे होता है? सेल्स के अंदर होता है। सेल्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए डीएनए हम बहुत सारी एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सिलिका बेस एक्सट्रैक्शन होती है, फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम द सेल। Then after extracting the DNA from the collected samples, then we amplify the sample using a PCR, means polymerase chain reaction. Okay, पीसीआर में क्या होता है एम्प्लीफिकेशन में कि हम उस सैंपल की मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, ताकि अगर एक सैंपल हमसे ख़राब हो भी गया है या उसका रिजल्ट ठीक नहीं आया तो हमारे पास उसकी एक कॉपी होनी चाहिए जो कि हम फर्दर यूज़ कर सकें एनालिसिस के लिए। आगे एनालिसिस। द एम्प्लीफाइड डीएनए इज देन एनालाइज्ड एंड कंपेयर्ड टू नॉन सैंपल्स सच एज दोज फ्रॉम सस्पेक्ट और विक्टिम टू एस्टैब्लिश अ मैच। Toxicology and substance identification. Chemical analysis. Forensic toxicologists use advanced analytical techniques such as chromatography and mass chromatography to identify and quantify the presence of drugs, poisons and other substances in biological samples. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन को ड्रग्स दिया गया है, उससे सेडेटिव्स दिए गए हैं या नारकोटिक्स उसने यूज़ किए हैं या अल्कोहल उसने यूज़ किया है, तो उनको हम मैस क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके हम क्या करेंगे? उनको एक ग्रुप में ले आएंगे कि कौन से ग्रुप से ये ड्रग बिलोंग कर रही है। ओके। देन सब्सटेंस आइडेंटिफिकेशन. Forensic scientists can determine the composition, origin and manufacturing process of substance found at a crime scene, which can provide important clues about the case. For example, अगर एक पर्सन को आर्सेनिक दिया गया है तो आर्सेनिक का ओरिजिन क्या था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. फोरेंसिक एनालिसिस्ट may use microscopic techniques to examine and compare trace evidences such as fibers, paints, chips and gunshot residues to link suspect to a crime. ट्रेस एविडेंसेस बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एक्सीडेंट हुआ है, कार ने मोटरसाइकिल को हिट किया है, तो क्या होगा कि कार का जो पेंट होगा वो मोटरसाइकिल पे आ जाएगा और इस तरह से हम कार के ओनर को ढूंढ सकते हैं अगर वो सीन से एस्केप कर जाए, भाग जाए वहाँ से। गन शॉट रेसिड्यूज. जब कोई पर्सन गन चलाता है तो टाइम आई से नज़र नहीं आते, लेकिन वो आपके हाथ पे फैल जाते हैं जब आप गन चलाते हैं। एंड देन उनको यूवी लाइट्स या फिर एएलएस वगैरह को यूज़ करके हम डिटरमिन। फेस एविडेंसेस में फाइबर्स, मतलब आपके क्लॉथ का कोई कपड़ा बच जाता है, कहीं पे फट जाता है क्लॉथ, वो आ जाता है। पेंट में कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी कार ने हिट किया है किसी चीज़ को, बाइक हो सकता है, वो कार हो सकती है, वैन हो सकती है, तो उस पर क्या होगा? पेंट एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है। गन शूट रेसिड्यूज. जब कोई पर्सन फायर करता है तो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो उसके हाथ पे स्प्रेड हो जाते हैं और उनको हम फिर डिफरेंट टेक्निक से लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉरेंसिक साइंस. तो जिस तरह फॉरेंसिक साइंस एक वास्ट फील्ड है तो इसके अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं. द फॉरेंसिक साइंटिस्ट फील
30K प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं फोरेंसिक साइंस में। द फोरेंसिक साइंस फील्ड ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ करियर पाथ्स विद ओवर 30,000 जॉब्स ओपनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट अलोन। ये तो हो गई बात यूनाइटेड स्टेट की, लेकिन पाकिस्तान में भी PFSA है, NFSA है, जहाँ पे आप लैब्स में काम कर सकते हैं। देन उसके बाद एज एन इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं एज अ पैथोलॉजिस्ट। सो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं फोरेंसिक साइंस में। अब एवरेज सैलरी की बात की जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की फील्ड को चुनने के लिए। हमारे पास फोरेंसिक साइंटिस्ट टिपिकली अर्न अ मीडियम एनुअल सैलरी ऑफ $60,000 विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट एंड स्पेशलाइजेशन। ये हो गई बात यूके की। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो स्टार्टिंग पे होती है फोरेंसिक साइंटिस्ट की, वो हमारे पास है 80,000। अब अगर आप BS के बाद जॉब करते हैं तो आपको उसी हिसाब से जॉब मिलेगी, लेकिन अगर आप मास्टर्स या फिर PhD कर लेते हैं देन यू कैन गेट अ हायर अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड। ओके, तो ये है, जितना एक्सपीरियंस होगा आपको, जितनी नॉलेज होगी, उतना ही आप ज़्यादा अच्छे से इस फील्ड में काम कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिल सकती है। तो ये हमारा था फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन फोरेंसिक साइंस का। नेक्स्ट आप बताएं कि किस टॉपिक पे, फोरेंसिक के किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।